नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं कि जीवन में जो बहुत काम आने वाली है। जो परमात्मा के भक्त हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं कि आखिर ईश्वर क्या है, तो मैं उन लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें हैं, बीच में न छोड़ें, क्योंकि बात आधी अधूरी समझ में नहीं आती, अपने अंदर अहंकार की उत्पत्ति हो जाती है कि ये कुछ नहीं है। क्योंकि जो तुमने अपने अंदर जो मान रखा है वो गलत है। सामने वाले की सुनना बहुत आवश्यक है। जब तक सुनोगे नहीं, अपने अंदर उस शब्दों को डालोगे नहीं, तब तक उस शब्दों का तुम अनुभव कैसे करोगे? ये वो शब्द आखिर कैसे हैं, कितने अच्छे हैं। तो बात है, मुझे स्मरण हो रहा है आजन एक पर्वत था, उस पर्वत का नाम त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट का अर्थ है 3 प्रकार के शुक्रों वाला। कूट ही दरअसल में पर्वत का नाम है। उस पर्वत में सब प्राणी वास करते हैं। बड़े हिंसक प्राणी, बड़े जीव जंतु, बड़े सुंदर प्राणी उसमें रहते हैं। त्रिकुट पर्वत की मंगल में कंदरा में एक हाथी रहता है जिसका नाम है गजेंद्र। गजराज गजेंद्र के नाम से उसको विभूषित किया गया। गजेंद्र का अर्थ होता है हाथियों का राजा। बड़ा शक्तिशाली था। उसके 50 पत्नी थी, 150 पुत्र थे। समझते चलना, जब वो अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ जंगल में भ्रमण करने निकला तो छोटे छोटे जो प्राणी हैं सब उसकी जय जयकार करते। उसको बहुत अभिमान हो गया। टेढ़ी नज़र से उन जीवों की तरफ देखकर बोला, तुम्हें यहाँ कोई भी सताए, कोई भी कष्ट दे, मुझे कहना। मेरे राज्य में कोई दुखी न रहे। मेरे अंदर 10,000 हाथियों का बल है। अपने 50 पत्नी और 150 पुत्र के साथ एक दिन गजराज किसी विशाल सरोवर में स्नान करने गया और सरोवर में अथाह जल था। हाथी को स्नान करने का बहुत शौक था। अपने परिवार के साथ वो जल में कीड़ा कर रहा था, खेल रहा था, जल खिलोल कर रहा था। सरोवर के किनारे चारों ओर खड़े जीव जंतु जय जयकार लगा रहे थे। उसी सरोवर में रहता था कोई विशाल ग्राह, मगरमच्छ। ग्राह ने आकर हाथी का पाँव पकड़ लिया। हाथी ने कोई विचार नहीं किया, सोचा कोई छोटा मोटा जीव है, मेरा पैर पकड़ लिया है। लेकिन उसे ये मालूम नहीं है कि राजा का पैर पकड़ा है। उसे मालूम हो जाएगा कि गजराज महाराज का पैर पकड़ा है तो वो क्षमा मांगेगा मुझसे। पत्नियों के साथ नहाने में लगा। सोचा इसे बाद में देखूंगा, पहले नहा लूं। ग्राह ने तो हाथी का पैर जोर से पकड़ लिया और रक्त शोषण करने लगा। हाथी को महसूस हुआ कि निर्बल हो रहा हूं मैं, मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। नीचे जल में नजर डालकर देखा, विशाल ग्राह ने उसके पैर को पकड़ रखा है। अब हाथी ने अपने बल का परिचय दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बहुत शक्ति लगाई उसने, लेकिन ग्राह ने तिल भर भी पांव हाथी को छोड़ा नहीं। जल जंतु है ना, जल में उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। हाथी ने देखा मैं निर्बल हो रहा हूं, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसका जो अहंकार था वह चूर चूर हो गया। अपनी पत्नियों से बोला, देवी तुम जरा सहयोग करो, मैं संकट में हूँ। अपने पुत्र से कहे, बेटा मेरी सहायता करो, मैं संकट में हूँ। पत्नी और बच्चे जब स्नान छोड़कर आए और हाथी की सूंड से सूंड मिलाकर खींचना शुरू किया। 3 महीने हो गए खींचते खींचते, लेकिन ग्राह ने तिल भर भी हाथी को नहीं छोड़ा, बल्कि उसे खींचकर नीचे की ओर से ले जा रहा। लेकिन 3 महीने तक उसके बच्चे सूंड से सूंड मिलाकर खींचते रहे। फिर क्या किया बच्चों ने, अपनी सूंड को उठाया और मुंह से फेरकर जंगल की ओर चल दिए। गजराज पुकारता हुआ बच्चों को, मुझे ऐसे संकट में छोड़कर कहाँ जा रहे हो? गजराज के बच्चों ने कहा, पिताजी अब हम भी थक गए हैं और आप भीतर से निकलने का नाम नहीं ले रहे। गजराज ने अपनी पत्नी से कहा, देखो तुमने जिन पुत्रों को अपने प्राणों से बढ़कर प्रेम किया, वे पुत्र मुझे संकट में छोड़कर चले गए। बेचारे पत्नियां 10-5 दिन तक और खींचती रही, वो भी और नहीं खींच पाई। उन्होंने भी अपनी सूंड हटाई और चल दी। गजराज उनको पुकारता ही रह गया। बच्चे भी चले गए, पत्नियां भी चली गईं। गजराज के नेत्रों के आंसू प्रभावित हो चले।
मन में सोचने लगा, मैं कितना ना समझ हूँ। जिन पत्नी और बच्चों के प्राणों से बढ़कर मैंने मोह किया, स्वयं तकलीफें सहकर जिनको पास पहुंचकर मैंने बड़ा किया, मेरे अपने संकट की घड़ी में आज सब मुझे छोड़कर चले गए। संसार के लोगों से क्या सहायता मांगूं? सहायता ही मांगनी है तो मेरे गोविंद से ही मांगो, इनसे क्या मांगना। हाथी ने अपनी आंख बंद कर ली। अब उसकी शक्ति क्षीण हो चली थी। ग्राह तो उसे खींचकर नीचे अतः जल में ले जाने चाहता था, लेकिन गजेंद्र ने अपनी सूंड को ऊपर उठाकर प्रभु का स्तवन किया। सज्जनों, आश्चर्य ये है, हाथी ने स्तुति की। ये बहुत बड़ा स्तोत्र है, इसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। भागवत का बहुत सुंदर श्लोक है। इस स्तोत्र को रोज जो व्यक्ति पाठ करते हैं उनके संकट कट जाते हैं। इसका बहुत बड़ा अनुष्ठान भी होता है। लेकिन गजेंद्र ने जो है भगवान की स्तुति की, इसमें नाम किसी का नहीं लिया। गजराज ने बड़ी मंगलमय स्तुति की भगवान की, परंतु नाम किसी का नहीं दिया। गजराज कहता है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, मेरे अंदर बोलने की हंसने की शक्ति जिसने प्रदान की, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। वह आकर मेरी रक्षा करें। जिसकी कृपा के बिना वृक्ष का पत्ता भी हिलता नहीं, जिसकी इच्छा के बिना देवता भी किसी कार्य को नहीं कर सकते, जिसकी कृपा के बगैर सूर्य चंद्रमा भी प्रकाश दे नहीं सकते, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। वो आकर मेरी रक्षा करें। नाम किसी का नहीं लिया। मैं उस क्षेत्र को प्रणाम करता हूँ। क्षेत्र बोलते हैं शरीर को, क्षेत्रज्ञ कहते हैं परमात्मा को। मैं उस क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूँ, वो मेरी रक्षा करें। जो इंद्रियों का स्वामी है, सबका अधीश्वर है, निर्गुण होने पर भी जो सगुण है और सगुण होने पर भी जो निर्गुण है, अनामी होने पर भी जिसका कई नाम है, नाम होने पर भी जो अनामी है, अवतार है, अवतार लेकर भी जो अजन्मा है और अजन्मा होकर भी जो अवतार लेता है, मैं उस पर ब्रह्म को प्रणाम करता हूँ। वो मेरी रक्षा करें। आकाश मंडल में बसे देवता सब देख रहे हैं। बड़े बड़े देवता सब सज कर बैठे हैं। दुर्गा जी बोली, गजेंद्र के जीवन में संकट आ गया, लेकिन मेरा नाम तो पुकारा ही नहीं, बचाने कैसे जाऊं? मेरा कोई भी नाम पुकारता। शंकर जी बोले, पूरा नाम तो याद नहीं था। बोले, बाबा ही कह देता, बम बम बोले कह देता, पार्वती कह देता, मेरा नाम नहीं लिया तो मैं कैसे जाऊं? ब्रह्मा जी बोले, जाता तो मैं भी, नाम मेरा भी नहीं पुकारा। सब देवता प्रतीक्षा में है कि हमारा नाम लें, हम रक्षा करने जाएं। लेकिन मेरे गोविंद ने सोचा, जिसका जो किसी का नाम नहीं, वो मेरा ही तो नाम है। गजराज संकट में पड़ा है, बचाने नहीं गया तो डूब जाएगा, मर जाएगा। नारायण भगवान ने कहा, गरुड़, गजेंद्र के जीवन में संकट आ गया है, जल्दी चलना है, गजराज को बचाना जरूरी है। लेकिन उसी समय गरुड़ के मन में अभिमान आ गया। गरुड़ ने कहा, बिना मेरे नारायण भगवान का भी काम नहीं चलता। जहां शीघ्र पहुंचना होता है तो मेरी पीठ पर ही विराज कर ही चलते हैं। त्रिलोकीनाथ को उड़ाना कोई अच्छी खेल है क्या? तीनों लोकों के स्वामी को उड़ाकर ले जाता हूँ, इतनी शक्ति मुझ में है। तभी तो ऐसा अभिमान हो गया गरुड़ को। भगवान ने सोचा, अब गजेंद्र को बाद में बचाएंगे, पहले गरुड़ को ही बचाना है जो अभिमान में फंस गए हैं। अभिमान रूपी ग्रह ने गरुड़ को पकड़ लिया है। भगवान ने कहा, गरुड़ जी जल्दी चलो, गजेंद्र को बचाना है। गरुड़ ने कहा, आ रहा हूँ भगवान, आने में थोड़ा समय लग ही जाता है। भगवान बोले, अभिमान हो गया ऐसे। भगवान ने गरुड़ जी को पास बुलाया। गरुड़ जी के पास आ गए तो भगवान ने अपनी कन्नी अंगुली गरुड़ की पीठ पर रख दी और बोले, उड़ो। तो गरुड़ जी बोले, मजाक मत करिए, पूरे बैठ जाइए तभी उड़ूंगा। भगवान बोले, आज मेरी उंगली को ही उड़ाकर देखूं। महाराज गरुड़ जी ने पंख फड़फड़ाना शुरू किया तो आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, गरुड़ पसीने पसीने हो गया, लेकिन भगवान की उंगली को तिल भर भी उड़ा नहीं सका। भगवान बोले, अभिमान करता है, मैं त्रिलोकीनाथ को लेकर उड़ता हूँ, क्या शक्ति है तुम्हारी? स्वयं अपने पंजे में तुम्हें दबाकर मैं ही उड़ता हूँ और तुम मुझे क्या उड़ाओगे? अभिमान चूर चूर हो गया गरुड़ का। भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए। इधर हाथी एकदम घबराया हुआ। हाथी को लगा, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं मर जाऊंगा। ग्रह ने हाथी को इतना खींचा कि तिल भर सूंड बाहर ही रह गई।
इतने में गजेंद्र ने देखा गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान श्री नारायण आ रहे हैं। अब तक तो उसने नाम नहीं लिया और जैसे ही नारायण भगवान को गरुड़ पर आते देखा तुरंत कमल के फूल को तोड़ लिया। उस कमल के फूल को गोविंद के चरणों की ओर चढ़ाकर बोला, हे नारायण, हे अकल गुरु, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान ने उसकी सूंड को पकड़कर बार बार खींचा, उसकी 7 ग्राह पर खींचा चला आया। अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से ग्राह के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इस कथा का कहने का मेरा तात्पर्य क्या है परीक्षित? सुनरी मैंने निर्बल के बलराम। सारे बल व्यक्ति के जब छीड़ हो जाते हैं, कोई बल उसका काम नहीं करता, कोई बल उसके सामने नहीं आता, तो हार कर गोविंद को ही पुकारता है। गजेंद्र ने जब कन्हैया के नाम को गाया, मेरे नारायण प्रभु ने आकर बचा लिया। यदि पहले ही पुकारता तो ये संकट आता ही क्यों? लेकिन एक प्रश्न है परीक्षित। परीक्षित बोले, क्या? बोले, गज को उबारा कि ग्राह को उबारा? अब ये बताओ परीक्षित, भगवान ने गजराज को बचाया कि ग्राह को बचाया? गजराज की मुक्ति की या ग्राह की मुक्ति की? क्योंकि भगवान के हाथों से बचना भी मुक्ति और उनके हाथ से मरना भी मुक्ति, इसीलिए गजेंद्र से भी पहले मुक्ति ग्राह को मिली। आज उस ग्राह को मोक्ष मिल गया, गजराज को प्रभु ने बचा लिया। मैं तुमसे ये कह रहा था कि परीक्षित की विश्वास को जीवन में अपनाओ, परमात्मा को कभी भूलो नहीं, हमेशा भगवान मेरे साथ में हैं, ये विश्वास मन में जगाओ। प्रभु के चरणों में चढ़ जाए, वो भूलकर भी कभी हमारे पैरों में न गिरे, ये प्रयास करें। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जय श्री कृष्ण।